भारत एक प्राचीन सभ्यता और सांस्कृतिक धरोहर वाला देश है। यहाँ नारी को शक्ति और सम्मान का प्रतीक माना गया है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आधुनिक भारत में महिलाएं आज भी हिंसा, शोषण और असुरक्षा का सामना कर रही है। 16 दिसंबर 2012 की रात दिल्ली में हुआ निर्भया सामूहिक बलात्कार कांड इस कड़वी सच्चाई का जीता जागता उदाहरण है। इस घटना ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को झकझोर कर रख दिया था। 16 दिसंबर 2012 की रात 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा अपने मित्र अविनाश के साथ दिल्ली के मुनीरका इलाके से एक प्राइवेट बस में चढ़ी। बस को सामान्य यात्री बस जैसा दिखाया गया था, लेकिन वह वास्तव में निजी उपयोग के लिए चलाई जा रही थी। बस में पहले से 6 लोग मौजूद थे। राम सिंह, उसका भाई मुकेश सिंह, विनय वर्मा, पवन गुप्ता, अक्षय ठाकुर और एक नाबालिग। यात्रियों को देखकर उन्होंने शराब पीना शुरू कर दिया और पूरी प्लानिंग के साथ अपराध को अंजाम दिया। जैसे ही बस ने चलना शुरू किया, आरोपियों ने छात्रा और उसके मित्र को शक के दायरे में लाकर बहस छेड़ी। उसके बाद उन्होंने उन दोनों पर हमला कर दिया। लड़के को लोहे की रॉड से बेरहमी से पीटा ताकि वह प्रतिरोध न कर सके। इसके बाद छात्रा के साथ बारी बारी 6 लोगों ने बलात्कार किया। इस घटना का सबसे खतरनाक चीज़ ये था कि उन्होंने उसके निजी अंगों में यानी कि प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड डालकर गंभीर आंतरिक चोटें पहुंचाई। करीब 1 घंटे की इस दरिंदगी के बाद दोनों को चलती बस से महिपालपुर इलाके में सड़क किनारे नग्न और गंभीर हालत में फेंक दिया। राहगीरों ने पुलिस को सूचना दी। दोनों को सफदरजंग अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रा की हालत इतनी गंभीर थी कि कई सर्जरी की गई, किंतु उसकी स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती गई। इसलिए सरकार ने उसे एयरलिफ्ट करके सिंगापुर भेजा, जहां 29 दिसंबर 2012 को उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को पकड़ लिया। राम सिंह बस चालक, मुकेश सिंह राम सिंह का भाई, विनय शर्मा जिम ट्रेनर, पवन गुप्ता फल बेचने वाला, अक्षय ठाकुर बिहार का रहने वाला और एक नाबालिग जिसकी उम्र मात्र 17 साल थी, जो सबसे ज़्यादा क्रूरता का दोषी माना गया। राम सिंह ने तिहाड़ जेल में 2013 में आत्महत्या कर ली। नाबालिग को किशोर न्याय बोर्ड ने दोषी पाकर 3 वर्ष सुधार गृह में रखने की सजा दी और बाकी 4 आरोपियों को फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मृत्युदंड सुनाया। इस मामले को तत्कालीन सरकार ने विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट में स्थानांतरित किया। सितंबर 2013 में चारों आरोपियों को मृत्युदंड दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मार्च 2014 में फास्ट ट्रैक कोर्ट का निर्णय बरकरार रखा। 5 मई 2017 को सुप्रीम कोर्ट ने भी मृत्युदंड को उचित ठहराया। न्यायालय ने कहा कि यह रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में से एक है। आरोपियों ने राष्ट्रपति से दया याचिका लगाई, लेकिन 2020 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इसे खारिज कर दिया। 20 मार्च 2020 की सुबह तिहाड़ जेल में चारों दोषियों को एक साथ फांसी दी गई। भारतीय न्याय इतिहास में यह पहली बार था कि 4 अपराधियों को एक साथ मृत्युदंड दिया गया। निर्भया कांड के बाद पूरे देश में अभूतपूर्व जनाक्रोश देखने को मिला। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई और अन्य शहरों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए। इंडिया गेट और जंतर मंतर पर भारी संख्या में युवा, विद्यार्थी, महिलाएं और सामाजिक संगठन प्रदर्शन में शामिल हुए। वी वांट जस्टिस फॉर निर्भया। हर तरफ ऐसे ही नारे गूंजने लगे। यह केवल महिलाओं का आंदोलन नहीं रहा, बल्कि पूरे समाज का आक्रोश बन गया था। सरकार पर इसका भारी दबाव पड़ा। विपक्षी दलों ने महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार की आलोचना की। संसद में इस विषय पर लंबी बहस चली। तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भी अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की। जनाक्रोश के चलते सरकार ने जस्टिस JS वर्मा समिति गठित की। 3 सदस्यीय इस समिति ने केवल 30 दिनों में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति की मुख्य सिफारिशें थी: बलात्कार की परिभाषा का विस्तार, गैंगरेप, एसिड अटैक, स्कॉटिंग को संज्ञेय अपराध घोषित करना, पुलिस की जवाबदेही तय करना, राजनीति में अपराधियों की भागीदारी पर रोक लगाना, महिलाओं के प्रति संवेदनशील शिक्षा और लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। इस घटना के बाद कानून में कुछ बदलाव हुए। आपराधिक कानून अधिनियम 2013। इस रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने 2013 में नया कानून पारित किया, जिसमें शामिल था बलात्कार के दोषियों के लिए 20 साल की कठोर कारावास या मृत्युदंड, एसिड अटैक के लिए
अलग से कठोर दंड और मुआवजा, यौन अपराधियों की तुरंत सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और नाबालिग अपराधियों की आयु सीमा पर बहस। यह घटना केवल भारत तक ही सीमित नहीं रही, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने भी इसे प्रमुखता से दिखाया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने भारत सरकार से महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह किया। लंदन, न्यूयॉर्क, सिडनी जैसे शहरों में भारतीय दूतावासों के बाहर प्रदर्शन हुए। निर्भया का नाम इंटरनेशनल लेवल पर महिलाओं की सुरक्षा के प्रतीक के रूप में लिया जाने लगा। 2013 में केंद्र सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए निर्भया फंड बनाया। इसके अंतर्गत महिला हेल्पलाइन नंबर 1091-181, सीसीटीवी कैमरे लगाना, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जीपीएस आधारित ट्रैकिंग, महिला सुरक्षा ऐप और पुलिस मोबाइल पेट्रोलिंग। हालांकि इसकी प्रभावशीलता पर अक्सर सवाल उठते रहे क्योंकि धनराशि का सही उपयोग नहीं हो पाया। हालांकि इस घटना के बाद कई सकारात्मक कदम उठाए गए, लेकिन चुनौतियां आज भी बरकरार है। आज भी हर साल हजारों बलात्कार के मामले दर्ज होते हैं। ग्रामीण और छोटे कस्बों में महिलाओं की स्थिति और भी चिंताजनक है। नाबालिग अपराधियों के लिए कानून की सख्ती को लेकर समाज में मतभेद है। न्यायिक प्रक्रिया कई मामलों में अभी भी लंबी और जटिल बनी हुई है। पीड़िता का असली नाम कानूनी रूप से उजागर नहीं किया गया, किंतु उसका नाम निर्भया अमर हो गया। उसके सम्मान में कई योजनाएं, स्मारक और छात्रवृत्तियां शुरू की गई। उसे मरने के बाद इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड भी प्रदान किया गया। निर्भया बलात्कार कांड भारतीय समाज के लिए एक काला अध्याय है। इसने दिखा दिया कि महिलाओं की सुरक्षा केवल कानूनी व्यवस्था का नहीं, बल्कि सामाजिक मानसिकता का भी प्रश्न है। कानून कठोर हो सकते हैं, लेकिन जब तक समाज में महिलाओं के प्रति सम्मान और समानता का भावना नहीं पनपेगी, तब तक वास्तविक परिवर्तन संभव ही नहीं है। निर्भया का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। उसके कारण भारत में महिला सुरक्षा को लेकर नई सोच और नया कानून बना। परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हर महिला अपने ऑफिस और सार्वजनिक स्थल पर खुद को सुरक्षित महसूस करेगी। दोस्तों, अगर 2012 की यह सच्ची घटना पसंद आई तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ एक प्यारा सा कमेंट भी कर दें।